नायाब के सेट पे, जो यमुना ज़ैदी की पहली फ़िल्म है, और मेरे साथ नायाब यानी कि यमुना ज़ैदी बैठी हुई है, द वन एंड ओनली, द लवली यमुना ज़ैदी। अस्सलाम वालेकुम यमुना। वालेकुम अस्सलाम राबिया, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक-ठाक, आप बताएँ? एंड इट्स सच अ फन सेट, इतना मज़ा आ रहा है, हल्ला-गुल्ला, रौनक आप बहुत। आज आई ही उस टाइम पे हैं जब हमारा बहुत सेट है और बड़ा हाँ, फेस्टिव सा माहौल है हाँ। और एंजॉय कर रहे हैं। आई एम सो ग्लैड कि आप भी आई हैं और आपने भी एंजॉय किया। नहीं, बट थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम। अच्छा मुझे बताएँ, क्योंकि पीछे से पहले दोबारा डायरेक्शंस देना शुरू कर दें, हम जल्दी से अपना कर लें। हाँ। क्या था स्क्रिप्ट में दैट यू डिसाइडेड टू से येस टू दिस वन? डेफिनेटली राबिया कुछ होगा Yeah. बिकॉज फिल्म वाज नेवर माय प्राइम गोल in my career, but I'm so glad that after 11 years I was able to get that particular script जो कि इतना मजबूत था Okay. कि मैंने सोचा कि I should give it a try and I should take a risk. It's definitely an entertainment movie and और बाकी बहुत ज़्यादा रिवील नहीं करना Of course, चाहूँगी, नहीं कर लेकिन सकते, हाँ। गर्ल्स रिलेट करेंगी, फैमिलीज रिलेट करेंगी, दिल भी रिलेट करेंगे, तो आई थिंक ये तो आपने बड़ी खूबसूरत बात बोल दी कि दिल भी रिलेट करेंगे। मुझे ये बताएं, आपके अपने कोई हैं हीरोज, पीपल जो आपको इंस्पायर करते हो? अगर मैं किसी का नाम पूछूं तो किसका नाम लेंगी आप? आप किस किसी भी सेंस में हो सकती हैं, जनरली फॉर लाइफ। Generally for life, I think it's my mother ओके। because the amount of patience she has and she Yeah. holds and she carries is amazing, definitely. जो कि मुझे लगता है कि हम आजकल की जनरेशन में हमारे पास इसमें नायाब में भी बहुत सारा पेशेंस कम होता है बहुत सारी बातों और सिचुएशन में। Okay. और मुझ में भी तो मैं उनको बड़ा आइडियलाइज करती हूँ कि सब्र और खामोश रह जाने से बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे मामलात बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो दैट इज़ अ की थिंग जो आजकल मैं थोड़ा अचीव करने की कोशिश कर रही हूँ। सो नायाब की जो स्टोरी है बड़ी इंस्पायरिंग लग रही है मुझे, और जितना मैंने सुना है, जितना ये अभी सेट पे भी सबसे, डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से, सबसे बातचीत हो रही थी, मुझे लग रहा था मे बी नायाब हमारी लड़कियों को, हमारी यूथ को वो रोल मॉडल दे जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। हमेशा हम रिव्यूअर्स को, क्रिटिक्स को शिकवा रहता है ना कि ड्रामों में या हमारे कंटेंट में वो कैरेक्टर नहीं है जिसको लोग एज रोल मॉडल कर सके, बट नायाब से मुझे वो फील आ रही है। नायाब डेफिनेटली वो एक रोल मॉडल हैं और हाँ। नायाब के इर्द गिर्द एक खास कैरेक्टर है। अच्छा। जो कि नायाब से बढ़कर रोल मॉडल, ओके। जो कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो है वो जो हमारी ज़िंदगियों में जो मर्द हजरात हैं, चाहे वो आपके बाप भाई, आपके हस्बैंड, आपके दोस्त, कोई भी हैं, उनको अदा करना चाहिए। तो वो एक बड़ा ख़ास कैरेक्टर है इसमें नायाब के साथ, जो कि डेफिनेटली इज़ वेरी क्लोज टू नायाब कैरेक्टर एंड क्लोज टू माई हार्ट। सो डेफिनेटली वो पीपल लोग उससे भी रिलेट करेंगे और नायाब से तो डेफिनेटली गर्ल्स आप लोग करेंगी। यमुना, जितना हम लोग सोचते हैं ना कि एक इंस्पायरिंग स्टोरी है, तो इम्प्रेशन ये पड़ता है बड़ी सीरियस डॉक्यूमेंट्री टाइप या मोटिवेशनल होगी, लेकिन हम क्या कुछ और एक्सपेक्ट करें? डेफिनेटली क्या मैंने कहा ना, फैमिली एंटरटेनिंग। अब और ज़्यादा मैं डेफिनेटली सिचुएशंस तो रिवील नहीं कर सकती, लेकिन लोग इंजॉय बहुत करेंगे। ओके, सो ये वो बहुत सीरियस नहीं होगी, सीरियसनेस के साथ साथ हमें मजा भी मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। गाने हैं 7 सॉन्ग्स। हाँ ऑफ कोर्स। So I was like, wow, 7 songs, that's a lot. Of course. और मेरे से वैसे भी कुछ ऑडियंस जो है वो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड ही फील करती हैं। ये एक्सपेक्टेशन रीसेंट प्रोजेक्ट, तो हम अब डिफरेंट कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए जो है वो जो है ना, ऑलवेज अ सरप्राइज। तो मजा आया आपको गाने शूट करने में? कुछ आप दरख्तों के इर्द गिर्द घूमी, कुछ आपने दुपट्टे लहराए? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब ऐसा कोई भी नहीं देखना चाहता है। वो बहुत पुरानी फिल्म्स होती थी जिसमें, बट मेरे ख्याल से उससे निकलना चाहिए। जो हम कर रहे हैं, जो हम मेहनत कर रहे हैं और बना रहे हैं, वो एक अलग तरह का रिलेटेबल कंटेंट होगा जिससे लोग रिलेट करेंगे और एंजॉय करेंगे। और डेफिनेटली मैं दोबारा से कहूँगी कि एंटरटेनिंग फिल्म है, तो आप और मेहनत कर रहे हैं हम लोग, तो डेफिनेटली। सो क्रिकेट की फैन थी आप मूवी स्टार्ट करने से पहले?
क्रिकेट के बारे में इंफॉर्मेशन थी, फिर क्या किया? क्रिकेट पे जाके सब पढ़ा, क्या सब प्रोसेस था? पढ़ा, सब मेहनत की, सब तैयारी की। नाउ यू नो LBW क्या है, अब बहुत और, सारी चीजें पता हैं, कवर शॉट क्या हिट रन है, क्या है? हिट रन था ना? एग्जैक्टली, तो हिट विकेट क्या है? एग्जैक्टली हाँ, ये सारी चीजें सुबह सवेरे उठ के जो ट्रेनिंग्स हुई हैं मेरी, डेफिनेटली हाँ। द क्रेडिट गोज टू माय कोच तनवीर सर एंड द एंटायर टीम। उन्होंने सबने ना मुझे बड़ा प्यार से और ख्याल से और बहुत मेहनत से जो है ना यहाँ तक पहुँचाया है। आई थिंक वी हैव शॉटेड 70% of the film Okay, that's already. good. Yeah. So yeah, silently we're working on it. The entire team is putting their heart, soul, and all the efforts to it. मुझे सुनना है वो सारा प्रोसेस जो आपका तैयारी में गया, बिकॉज जब हमारी कुछ ऐसे पहले बात हुई थी तो उस वक्त आप मूवी स्टार्ट करी थी एंड आप मुझे बता रही थी कि मैं रोज प्रैक्टिस के लिए जाती हूँ नेट्स पे और इट्स फिजिकली वेरी चैलेंजिंग। राबिया, मेरे लिए जो है वो एक तो ये कि क्रिकेट डेफिनेटली क्रेज है हमारी कंट्री में, लेकिन थोड़ा सा मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी क्रिकेट के बारे में। तो बैट बॉल को कैसे पकड़ना है, बैट को कैसे पकड़ना है, मुझे ये भी नहीं आता था। तो मेरा ये रूटीन होता था कि सुबह उठ के मैं 7 से 8 मेरे लिए जिम का टाइम होता था। 8 से 9:30 बजे तक क्रिकेट की ट्रेनिंग होती थी और फिर भागती थी घर और फिर 10 बजे 10:30 बजे गाड़ी आती थी और फिर हमारी 13 की शूट पे हम लोग जाते थे, वहाँ पे 12 घंटे देती थी। तो ऑलमोस्ट महीना डेढ़ तो ऐसा रहा। हाँ, फिर जब शूट खत्म हो गया ड्रामे का तो फिर आई जस्ट गेव द एंटायर टाइम टू इट। सो यस, बड़ी मेहनत के साथ ट्रेनिंग की है। और दूसरा ये कि बस मैं कहती हूँ कि फिल्म है तो लोग अगर आएंगे टिकट खरीद के तो हम तो अपना पूरा एफर्ट डालें। बाकी एंड मैंने सुना है आपने हार्ड बॉल के साथ खेला है। जी जी। सो पीपल आर सो इम्प्रेस्ड बिकॉज एक तो वैसे ही आपने कभी क्रिकेट खेला नहीं था, फिर हार्ड बॉल पर प्रैक्टिस करना। सो क्या मजा आया? किस शुरू में तो मेरे सब क्रू मेंबर्स को लगी हैं हार्ड बॉल्स आपने पहले प्रैक्टिस के दौरान मुझे लगी हैं। सो आप बैट करती हैं और बॉल ऑल अराउंडर। ओके। सो जो है पहले तो मुझे बहुत लगी प्रैक्टिस के दौरान, और जब हम ऑन शूट गए जो हमारी इनिशियल रिकॉर्डिंग थी तो मैंने बड़े क्रू मेंबर्स को भी बड़े इधर कहीं शूट रुक जाती थी। हाँ, मिनिमल, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत केयर से, क्योंकि बहुत इंजरी होने का ख़ासतौर पे बॉलिंग में बहुत ज़्यादा इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और हार्ड बॉल के साथ तो वैसे ही, और मेरे जैसी बंदी तो ये ना प्रैक्टिस में जब छक्का लग जाता होगा या कैच कर लिया या विकेट उड़ा ली तो कितना उस वक्त कितनी खुशी होती होगी। आप तो एक्चुअली में जोर से चीख रही होंगी। मैं नहीं ज्यादा करती थी, मैं हमेशा कहती थी अच्छा सही, अच्छा शॉट लगाया, अच्छा जैसे आप उसमें देती हैं परफॉर्मेंस में ना, सही कर लिया मैंने, अच्छा। तो वो मुझे कहते थे यमुना तुम जो है, अब वो मुझे टैंगो सर हमेशा कहते थे मेरे कोच कि सेल्फ टॉक should always be positive. मैं हमेशा कहती थी नहीं सही नहीं हुआ, इससे ज़्यादा बेहतर हो सकता है। वो कहते थे कि सेल्फ टॉक should always be positive. तो मैं अगर कुछ अच्छा शॉट लगा भी देती थी, एक दिन उन्होंने मुझे कहा ये लगाया ना बॉयज वाला शॉट। मैंने कहा 1 मिनट यहीं पे रुक जाए सब। मैंने कहा क्या मतलब ये स्टेटमेंट क्या है ना? तो खैर बच्चे मजाक और खेल साथ साथ। Of course, yeah. But tell me, what was the most challenging part about the whole process? Definitely having a fast bowling का stance. फास्ट बॉल मैंने बता दिया है, फास्ट बॉलिंग का स्टांस कैच करना। और ख़ासतौर पे मैं हूँ भी लेफ्टी, तो उसको जो है वो प्रैक्टिकली करना, कहाँ पे कौन सा फुट कैसे 22 कदम कैसे पूरे करने, कितनी स्पीड पे भागना है, कहाँ पे स्पीड ज़्यादा बढ़ानी है, क्या स्टांस होना चाहिए, साइड ऑन करना है, फ्रंट ऑन करना है। मुझे तो लगता था मैं सीख ही नहीं पाऊंगी, लेकिन यही कहते हैं ना कि सिखाने वाले पे भी बड़ा डिपेंड करता है और सीखने वाले की मेहनत पे भी डिपेंड करता है। तो ये कि ये सारे प्रोसेस मेरे लिए बहुत मुश्किल थे और बस